हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभ एजुकेशन पर। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो है किसी भी फ्रैक्शन को केवल और केवल 10 सेकंड में कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, वो भी बिना आप पेन उठाए। ये आप जान सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। इसमें आपको डिवाइड भी देने की कोई जरूरत नहीं है। बिना डिवाइड के आप आज की वीडियो में जानेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होता है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ सवाल टाइप किया है और इस सवाल में हम जानेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होता है और कौन सा फ्रैक्शन हमारा छोटा होता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, पहला सवाल यहाँ पर लिखा है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम आपको बता दें कि आरोही क्रम जो होता है यानी ये हमारा बढ़ते हुए क्रम होता है। क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम। यानी आप पहले सबसे छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसके बाद सबसे बड़ा लिखेंगे। तो ये हमारा होता है आरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम। तो यहाँ पर आरोही का मतलब हो गया बढ़ते हुए क्रम। अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा और कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास यही फ्रैक्शन है, तो इसमें हमारा दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक टाइप का होता है, आप इनके अंतर को देखिए, इन सभी क्वेश्चन के अंतर को देखिए। इसमें एक का अंतर है, इसमें भी एक का अंतर है, इसमें भी एक का अंतर है और इसमें भी एक का अंतर है, यानी सब क्वेश्चन में एक का अंतर है। तो अगर ये अंतर जो है आपका अगर बराबर है, अगर ये अंतर बराबर है तो उस कंडीशन में आप कैसे पहचानेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। और एक होता है कि जब अंतर बराबर ना हो, जब अंतर बराबर ना हो। तो चलिए पहले हम इसको जान लेते हैं कि जब ये अंतर बराबर होता है तब हम आरोही या अवरोही या बड़ा छोटा कैसे पहचानते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर सबका अंतर एक एक है, तो जब हमारा अंतर अगर सब बराबर होता है तो उसमें जिसका अंश जो है छोटा होता है वो भिन्न, वो फ्रैक्शन हमारा छोटा होता है, उसका वैल्यू छोटा होता है। और जिस फ्रैक्शन का जो हमारा ये अंश बड़ा होता है वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा होता है। तो इस कंडीशन में अगर इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबका अंतर एक है और सबसे छोटा जो है नंबर 4 है। सबसे छोटा अंश क्या हो गया? 4। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो आरोही के तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा, तो यानी यहाँ पर लिखा जाएगा 4/5। इसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा देखेंगे तो 5/6 आ रहा है। इसके बाद इससे थोड़ा सा और बड़ा देखेंगे तो 6/7 आएगा। इसके बाद और थोड़ा बड़ा देखेंगे तो यहाँ पर 7/8 आएगा। तो ये हमारा हो गया आरोही क्रम में। कब? जब हमारा अंतर जो है अगर बराबर है, तो अंतर उस केस में, जब अंतर बराबर होगा तो उस केस में जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा और जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमने पहला सवाल लगाया। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो दूसरे सवाल में हमारा दिया है 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में सबसे छोटी भिन्न लिखिए। अब हमने आपको भी ऊपर वाले सवाल में बताया है कि अगर अंतर समान है, अंतर अगर बराबर है, तो उस कंडीशन में जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटा होगा और जिसका अंश हमारा सबसे बड़ा होगा वो भिन्न हमारा सबसे बड़ा होगा। तो यहां पर देखिए इसका अंतर कितना है? एक। इसका अंतर कितना है? एक। इसका अंतर एक। इसका अंतर एक। सबका अंतर यहां पर हमारा क्या है? बराबर है। तो इस कंडीशन में जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न हमारा सबसे छोटा होगा। तो इस कंडीशन में 15 हमारा सबसे छोटा है, तो यहाँ पर 15/16 हमारा छोटा हो जाएगा। अगर बात करते हैं सबसे बड़े भिन्न की, तो यहाँ पर 34/35 हमारा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा।
सबसे बड़ा हो जाएगा। तो चलिए अब अगला सवाल हम देखते हैं। तीसरे सवाल में हमें कह रहा है, तीसरे में कह रहा है 6/7, 7/9, 4/5, 5/7 में सबसे छोटी भिन्न लिखिए। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि अंतर कितने का है, समान अंतर है कि नहीं है। तो यहां पर 1 का अंतर है, यहां पर 2 का अंतर है, यहां पर 1 का अंतर है, यहां पर 2 का अंतर है। तो इसमें अंतर भाई सेम नहीं है। अब इस सवाल में क्या करेंगे, अंतर समान नहीं है। अच्छा, अगर अंतर जो है, अंतर अगर सबसे कम है तो वो भिन्न बड़ी होती है। जिसका अंतर जितना कम रहेगा भिन्न उतना ही बड़ी रहेगी। तो जिनका अंतर 1 है वो भिन्न अंतर 2 वाले की अपेक्षा वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो अगर 2 वाले का अपेक्षा 1 वाला बड़ा होगा, 2 वाले का अपेक्षा 1 वाला बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है कि जिसका अंतर 2 है और जिसका अंतर 1 है, तो 1 वाला भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा 2 वाले से। तो ये वाला हो गया बड़ा, ये वाला बड़ा हो गया। अब इन दोनों में तो छोटी की बात है नहीं, तो चलिए हम इसको यहां से मिटा देंगे। अब हम केवल और केवल 2 भिन्नों में देखेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा। पूछा है सबसे छोटी। तो अब बताइए, दोनों का अंतर 2 है, तो अंतर सेम होने पर सबसे छोटी संख्या का जो अंश होता है, अगर अंश सबसे छोटा है तो भिन्न हमारा सबसे छोटा होगा, अगर अंश हमारा बड़ा है तो भिन्न हमारा बड़ा होगा। तो सबसे छोटा 5 है, तो सबसे छोटी भिन्न हमारा 5/7 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा सबसे छोटा हो गया। अगले में कह रहा है a बराबर 3/5, a बराबर 3/5, b बराबर 7/9, c बराबर 5/7 हो तो आरोही क्रम में लिखिए। तो चलिए, यहां पर अंतर 2, यहां पर अंतर 2, यहां पर अंतर 2। अब जब सबका अंतर 2-2 है, अंतर बराबर है, तो पहले आरोही क्रम में लिखना है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 3, तो 3/5, इसके बाद 5/7, इसके बाद 7/9, यानी 3/5 का मतलब हो गया a बड़ा होगा c से, c बड़ा होगा b से। तो ये हमारा क्या है, आरोही क्रम है। तो इस प्रकार हमने इसको जाना कि आरोही क्या होता है। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि 2 भिन्नों में हम कैसे जानेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसको हम आसानी से सेकेंडों में कैसे जानेंगे कि कौन सा भिन्न हमारा बड़ा है, यानी कौन सा फ्रैक्शन हमारा स्मॉलेस्ट है, कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो चलिए अब देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है 4/5 और 5/6। अब सबसे पहले आप इसमें अंतर देखेंगे, कितने का अंतर है, 1 का। इसमें भी कितने का अंतर है, 1 का। तो अब हम क्या करेंगे, हमने आपको यहां पर बताया है कि अगर भिन्न का अंश, अगर अंतर समान है तो उस कंडीशन में जो भिन्न जिस भिन्न का अंश अगर छोटा होगा तो वो भिन्न छोटा होगा, और जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर अंतर हमारा क्या है, सेम है। जब अंतर सेम है तो इसका अंश 4 है, इसका अंश 5 है। तो ये बताइए 4 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है। तो आप कहेंगे 5 बड़ा होता है। जब 5 बड़ा है तो ये भिन्न हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। दूसरे कंडीशन में हम देखेंगे कि इसमें अंतर हमारा कितना है, 2 है, इसमें अंतर 3 है। तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा जो पिछले सवाल में हमने लगाया है। तो अब ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे चुटकियों में, तो इसका हम ऐसे करेंगे, इसके अंश का इसके हर में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके हर का इसके अंश में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 11 का 7 में 11 7 77 यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ इसका जो है हम करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 40। अब आप जानेंगे कि 77 बड़ा होगा कि 40 बड़ा होगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे हमारा 77 बड़ा होगा, और जब 77 बड़ा होगा तो बड़ा वाला जिस साइड रहेगा वही वाला भिन्न यहाँ पर बड़ा आ जाएगा। तो 77 इस साइड है तो हम ये वाला भिन्न कर देंगे बड़ा। इसके अंश का इसके हर में मल्टीप्लाई करके इसके अंश के ऊपर लिख देंगे, इसके हर का इसके अंश में मल्टीप्लाई करके इसके अंश के ऊपर लिख देंगे।
यानी आप जैसे क्रिया का गुणा करते हैं वैसे आपको करना है, और गुणा करने के बाद पहले वाले भिन्न के ऊपर सबसे पहले लिखना है। तो इसके बाद अब आपको पता हो गया ये भिन्न बड़ा हो गया। तीसरे वाले में यही कंडीशन लगाएंगे कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 963 यहाँ पे हो जाएगा, 11 दूना 22 यहाँ पे हो जाएगा। अब आप जान सकते हैं कि 63 बड़ा है कि 22 बड़ा है, तो आप कहेंगे 63 बड़ा है, तो हमारा ये वाला भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसमें ये वाला भिन्न बड़ा हो जाएगा। आइए इसमें देखते हैं, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18 होगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 होगा। अब 18 बड़ा है कि 56 बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा 56 बड़ा है, तो ये वाला भिन्न हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 32, तो इसमें ये वाला बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 126 बड़ा है, तो ये वाला भिन्न बड़ा हो गया 9/8। इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 12 15 120। आप जानेंगे 24 बड़ा है कि 120, कहेंगे 120। जब 120 बड़ा है तो 8/6 हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप आसानी से 10 सेकंड से भी कम समय में आप जान सकते हैं कि कौन सा भिन्न, केवल 1 और 2 सेकंड में आप जान सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा होता है और कौन सा भिन्न छोटा होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा भिन्न हमारा बड़ा होता है और कौन सा भिन्न हमारा छोटा होता है। इसको आज इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आज का ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप वहां पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, रिप्लाई हम आपको अवश्य देंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर टेक केयर।